छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एजेंट नारायण सिंह ठाकुर से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण सिंह ठाकुर रायपुर छत्तीसगढ़ से। सर आपको कितने सालों का अनुभव है, कुछ बता सकते हैं सर आप? सर पहले तो अपन ऐसे ही काम करते थे, 10-15 साल हो गया अपने को काम करते करते ज़मीन का रियल इस्टेट में काम करते लगभग 10-15 साल हो गया। पहले तो क्लाइंट का ज़रूरत क्या है, नीड उसकी कैसी है, क्या लेना चाहता है, वो प्लाट लेना चाहता है, फ्लैट या फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या मकान, उसकी ज़रूरत क्या है, पहले उसको जानने के बाद में अपन फिर उसको गाइड कर सकते हैं। किस टाइप का गाइड करते हैं सर, बता सकते हैं आप? जैसे उसकी नीड क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो मकान बनाना चाहता है तो अपन पहले जानना चाहते हैं कि वो किस क्षेत्र का है, तो वहाँ पे वो किस लाइन पे ले सकता है। ये भी अपन जैसे धमतरी के आदमी को अपन बिलासपुर रोड पे दिखाएंगे तो वो लेने वाला नहीं है ना। तो उसको अपन देखते हैं कि उस साइड का अपन प्रोजेक्ट पे उसको सजेशन देते हैं, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अपने पास अप्रूवल प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे जा कर के उसको फिर उसकी जैसे ज़रूरत, वो फाइनेंस में जाना चाहता है, फाइनेंस में उसका ITR वगैरह अगर ठीक ठाक है तो वहाँ से उसको फाइनेंस भी हो सुविधा उपलब्ध मिल जाती है। सर अभी तक किन किन प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं सर, कहाँ है प्रोजेक्ट? कुछ पहले अपन ने काम किए थे, स्वास्थ्य ग्रुप है, जैसे पहले DMB के रूप में था पहले वो, और उसके बाद में अपन ने अभी रियल बजट में भी किए, अष्टविनायक में भी अपन अभी थोड़ा बहुत देख रहे हैं, वीनस इंफ्रा में भी अपन ने काम किया है। रेरा के आने के बाद क्या सुविधा मिली सर, कुछ बता पाएंगे आप? रेरा के आने के बाद में ये है कि पहले कोई भी प्रोजेक्ट में जैसे काम बहुत ढिलाई से काम होता था, वो काम क्या है कि थोड़ा सा ठीक ठाक होने चल रहा है, माने लोग काम तो करते हैं, परंतु जिस तरीके से अभी रेरा के आने के बाद में प्रोजेक्ट का काम जो तेज़ी से चलता है ना, वो पहले इस तरीके से नहीं होता। हम किसी कस्टमर से ब्रोकरिंग चार्जेस नहीं लेते। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जितने भी प्रोजेक्ट बेचते हैं हम लोग, कहीं भी अपन कस्टमर से ब्रोकरिंग चार्जेस नहीं लेते। अपन जो भी अपने को बिल्डर देता है वो पहले से फिक्स रहता है कि हमको कौन से प्रोजेक्ट में कितना दे मिलेगा। ठीक है सर। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल जो प्रोजेक्ट होता है वो ऑलरेडी ये सबसे पहले वो डाइवर्सन हो जा रहता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल ग्राम एवं क्या बोलते हैं विकास प्राधिकरण से वो अनुमोदित होता है ना। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से वो पास रहता है, तो उसमें ना डाइवर्सन कराने के ग्राहक को झंझट है, और ना ही उसको नक्शा पास कर भवन का बस उसको नक्शा पास कराने की ज़रूरत रहती है, और वहाँ पे डाइवर्सन वगैरह रहता है, तो इसलिए उसको माने फाइनेंस भी बहुत इजली हो जाता है। जैसे कि आप बता रहे थे सर, अगर मैं कोई जमीन लेता हूँ तो नामांतरण कराना बहुत जरूरी है, तो उसका प्रोसेस क्या है, बता पाएंगे आप? नामांतरण के लिए क्या है कि रजिस्ट्री जैसे हुआ तो रजिस्ट्री के बाद में अभी तो मेरे ख्याल तहसील ऑफिस से भी हो जाता है, और नहीं तो पहले पटवारी लोग इसको क्या करते थे, वहाँ पे उसका जो जैसे मालिक के नाम से जो खतरा था उसको बदल करके क्या करते थे कि जो खरीदार है उसके नाम से उसको कर दिया जाता था, और उसके बदले में एक B1 भी मिलती है। अभी तो ऑनलाइन B1 भी मिलता है ना। तो तभी वो उसका खुद का होता है। रजिस्ट्री कराने के बाद ये प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसको हर आदमी को करवा लेना चाहिए। वैसे हम लोग तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल प्रोजेक्ट में ये करवा करके देते हैं, हालांकि पैसा ग्राहक का ही रहता है उसमें, बट ये करवा करके देते हैं। सर इस फील्ड में नए लोगों के इसको क्या है, कुछ बता पाएंगे सर आप? नए लोगों के लिए बहुत शानदार मौका है। यहाँ पे आज जितने भी युवा पीढ़ी है, हर आदमी को घर चाहिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज किराए में हैं, उनको भी घर चाहिए। तो मौके बहुत बड़े हैं, और यहाँ पे पहले तो हम लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि पहले बिल्डर लोगों के पास अगर काम करने के लिए अगर हम लोग जाते भी थे तो बाहर में अगर काम कर रहे हैं तो आपको कमीशन मिलेगा या अगर नहीं मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। पर बट अभी क्या है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे हैं तो आप अगर बेच रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा से वहाँ पे
प्रतिफल मिलता है सर। क्लाइंट को क्या संदेश देना चाहते हैं सर प्रॉपर्टी को लेके? प्रॉपर्टी को लेकर के मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको धोखेधड़ी में नहीं पड़ना है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से रेरा रजिस्टर्ड अगर कोई प्रोजेक्ट है वहीं से खरीदे, धोखे में ना पड़े और वो सुनिश्चित कर ले कि वो रेरा से रजिस्टर्ड है कि नहीं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रोजेक्ट में ही लें, जिससे आराम से उसको फाइनेंस भी होगा और धोखे से बचा रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।